सभी को आवाज आ भाई रही है? साहब प्रणाम। नमस्कार। सादर प्रणाम। सभी को प्रणाम जी। हाँ जी। सभी को प्रणाम। अभी हम लोग जुट गए हैं 5, तो टाइम पड़ा है अभी 1 मिनट। आज का विशेष सत्संग होगा ये जो टॉपिक के हिसाब से, और वैसे भी हम जब करेंगे तो कुछ नई बातें समझ में आएंगी। आप लोग सब रेडी होंगे और महावीर भाई साहब जुड़ गए हैं, और 5 और 7 मेंबर हो गए, 8 मेंबर हो गए। एक रिमाइंडर दे दो गरिमा जी सभी को, और फिर अपने करते चलो इसको आज को। तो 8 बज गए हैं। पहले 2 मिनट मेरे ख्याल से रवि किन्नर जी के पिताश्री जो स्वर्गवास हुआ है उनके लिए मौन हाँ, करके प्रार्थना कर लें, उसके बाद प्रोग्राम शुरू कर लिया जाए आगे। तो सबसे पहले सभी जने अपने अपने हिसाब से अपने आदरणीय भाई साहब रवि जी किन्नरा, उनके फादर साहब दिवंगत हो गए, और उनकी आत्मा के लिए जो हम प्रार्थना कर सकते हैं यूनिवर्स से कि उनको यथास्थान, उनको शांति के साथ में उनका जो डेस्टिनी बनी हुई है या आगे क्या है उसमें वो सुलभ तरीके से, सरलता से अपने यात्रा को आरंभ करें, और जहाँ भी हो अपने नैसर्गिक तरीके से जिंदगी को बनाए रखें। तो नाउ प्लीज 2 मिनट्स के लिए बैठिए फिर आपने। ओके, सभी सदस्यों का आज की सभा में पुनः स्वागत है। अपने आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं पहले 5 मिनट विशेष ध्यान करते हैं। इसमें करना क्या है, दोनों उंगलियों को कान में दबा करके और बिल्कुल एक पोज में बैठ के 5 मिनट तक लंबे गहरे श्वास लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहे। साथ में फोकस आपका अंदर के परम संगीत को सुनने में हो, या दोनों कानों के पास की आवाज सुनने में हो, या नोस्ट्रल में आ जा रही श्वास की आवाज को सुनने में हो, या हार्ट बीटिंग सुनने में हो, या अंदर खून की जो सप्लाई हो रही है उसकी आवाज के
पर ध्यान लगा सकते हैं, अथवा नाभि केंद्र पर भी ध्यान लगा सकते हैं। नाभि आगे पीछे हो रही है उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। तो कैसे भी करके 5 मिनट के लिए विशेष ध्यान है, बिल्कुल शालीनता से अपने आप को बना के रखिए और इसमें बनाइए। फिर अपने बात करेंगे इस पे आज के सत्र के बारे में। नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके। हाँ, थैलियों को रगड़ के आप आंखों पे लगा सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं। आपने आज जो ध्यान किया उसमें अंदर की कई आवाजें सुनाई दी होंगी आपको। उन सब पे चर्चा करेंगे और अपना टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मोनिता बहन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने सुंदर वाणी से इसको पढ़ के सुनाएं। मोनिता बहन जी। जी प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम। आप हमेशा की तरह रेडी रहते हैं, पढ़िए आप। आज का विषय है ध्यान। से मैं शुरू कर रही हूँ। आज का विषय है ध्यान और पवेलियन। सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए तो इनकी आवाज सुनाई दे सके। मोनिता जी स्टार्ट करिए प्लीज। आवाज आ रही है आपको मोनिता जी? मोनिता जी। हम्म, क्या हो गया? तो हम्म, अब कौन पढ़ेगा? मोनिता जी नहीं है इसमें। सोनी जी आप पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं? भाई साहब मैं पढ़ सकती हूँ अगर अच्छा मेरी है जी, आवाज आप क्लियर है पढ़िए तो। प्लीज, आप पढ़ लीजिए प्लीज, पढ़िए, शुरू करिए। मैं सभी लोग से कहूंगा वो अपने आप को म्यूट कर ले में, और जब सुन रहे हैं उसके बाद अनम्यूट कर लेना पड़े। प्लीज स्टार्ट। आज का टॉपिक ध्यान और बैक टू पेविलियन। सत्य की ओर यात्रा में विचारणीय विषय ध्यान और बैक टू पेविलियन के संदर्भ में अपने स्वतंत्र विचारों को लिखते हुए आग्रह है कि इस लेख को अंतिम सत्य न मानकर अपनी क्षमताओं से समझ सकते हैं। सर्वविदित है कि पृथ्वी से उत्पन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करते हुए नैसर्गिकता में उपलब्ध जल ग्रहण करके एवं अग्नि का इस्तेमाल करके साथ में बहती पवन को इनहेल करने के साथ साथ आकाश में रहकर उपहारित शरीर को जीवित रखने का उपक्रम किया जाना नैसर्गिकता का पर्याय है। और यही शरीर पुराना जर्जर अवस्था विशेष में होने पर इसका पुनः पांचों तत्वों में विभक्त होकर वायुमंडल में समाहित होना भी नियति है। जो कुछ भी समय में बना है उसका बनते ही क्षय शुरू हो जाता है और कालांतर में निर्धारित समय पर क्षीण होकर समाप्त हो जाना शाश्वत सत्य है। शरीर के पुराना अथवा जर्जर होने से
अथवा बोनस स्वरूप स्वयं को स्वयं से मिलने की तैयारी करनी होती है, ताकि वाया न होकर डायरेक्ट स्वयं की मर्जी से ही पहले से तयशुदा जगह विशेष पर पहुंचने की व्यवस्था करना स्वयं पर उपकार करने जैसा है, जिसके लिए ध्यान रूपी टॉर्च की आवश्यकता है। बैक टू पेविलियन से तात्पर्य जिस अवस्था विशेष से धरती पर आना होता है, ठीक उसी अवस्था विशेष से प्रस्थान भी करना होता है। इस चक्र को जीवन मृत्यु से जानते हैं। परम संगीत रूपी ऊर्जा से निकलकर पुनः उसी ऊर्जा में विलीन होना और प्रारंभिक संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक उसी ऊर्जा में रमना अथवा लीन रहना ही तो ध्यान मार्ग है। जैसे सांसारिकता में अपने घर से बाहर जाने पर कुछ समय बाद स्वतः ही घर की याद आती है और घर वापसी करते हैं, क्योंकि स्वयं के स्थूल घर से परिचित होते हैं। इसी तर्ज पर आत्मिक घर यानी यूनिवर्स से अवतरित होकर पुनः उसी यूनिवर्स से समाना ही बैक टू पेविलियन है। गौर करने योग्य बात है कि उपरोक्त कार्यकाल में स्वयं का अथवा यूनिवर्स की याद में जीवंतता बनी रहे, ताकि अंतिम चरण में भी सकुशलता पूर्वक शरीर अपनी मर्जी से त्याग कर नैसर्गिक निर्लिप्त अवस्था को उपलब्ध होकर मूल वतन यानी यूनिवर्स में विलीन हो जाए, जिसके लिए ध्यान रूपी अदृश्य यान सिद्ध है। इसी क्रम में अंदर की इंजीनियरिंग ध्यान साधना से जानी जाती है। बाहरी इंजीनियरिंग बाहरी संसाधनों से जानी जा सकती है। ध्यान का संबंध बाहरी और आंतरिक दोनों के लिए समान रूपेण ठीक उसी तरह कार्य करता है, जैसे वेयर ध्यान यानी अटेंशन गोज इनर एनर्जी फ्लोज एव इनर एनर्जी फ्लोज द थिंग विल ग्रो अकॉर्डिंगली विथ। यानी ध्यान अगर बाहर की ओर हो तो बाहर से प्राप्ति, और ध्यान आंतरिक हो तो आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में ध्यान स्थूलता में बाहरी होता है, जो सुख साधनों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, जो सुख दुख का पर्याय है। इसके विपरीत अगर ध्यान आंतरिक हो तो यही ध्यान सूक्ष्म रूपेण निहित गुणों को प्रकाशित करता है, जो आनंद का ही मार्ग है। चूंकि निहित आत्मिक गुणों की विस्मृति से आत्मा की दिव्यता के अभाव में जीवन खपाने अथवा बिताने अथवा ढोने अथवा भटकने का पर्याय बनता है, ध्यान बाहर अथवा भीतर लगाना स्वयं के चॉइस का विषय है। इसी क्रम में संपूर्ण स्थूल जगत में पाने जैसा कुछ भी तो नहीं, और जो मेहनत मजदूरी करके प्राप्त भी होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ दैनिक उपभोग की वस्तुओं को एकत्रित करने के अलावा और कुछ नहीं होता, जिनका निश्चित कालावधि उपरांत समाप्त होना नियति है। जबकि आंतरिक एहसास स्वयं के जागरण से संबंधित है, जिसमें पाने खोने से परे सिर्फ होना ही होता है, जो शाश्वत सत्य है। भय युक्त होना स्वभाव है। विभिन्न मान्यताओं की खूंटियां जगह जगह गाड़ी हुई है, जो जानने के साथ ही समाप्त हो जाती है। समझकर जानना और फिर मानना बहुत कम होता है। आध्यात्मिक मार्ग का मर्म सहज और सरल है, और वही सही है, और जो जितना ज्यादा सरल होता है पुराने मन से विदा हो जाता है। दूसरे शब्दों में स्वीकार भाव स्वतः ही तथाता भाव का पर्याय बन जाता है, जिसमें साक्षी भाव स्वतः ही समाया हुआ है। जहां सब कुछ नैसर्गिकता में स्वतः ही घटित हो रहा है, जिसके प्रति साक्षी होना ही सबसे सिद्ध मार्ग है। उदाहरण स्वरूप सभी मीडिया में अच्छी खबरों का स्थान सीमित होता है, जबकि अपेक्षाकृत बुरी व घटिया नकारात्मक खबरों से सभी अखबार पत्रिकाओं में भरमार होती है, जिसके कारण
अपने कीमती ध्यान ऊर्जा को अज्ञानतावश बाहर की ओर खर्च करते हैं। कुछ विरले ऐसे ध्यान ऊर्जा को स्वयं से परिचित होने में लगाते हैं। प्रैक्टिकली दोनों ही अपने अपने स्वभाववश ठीक ही तो कर रहे हैं, सिर्फ दृष्टिकोण में भिन्नता है। ठीक वैसे ही परमात्मा प्रदत्त शक्तियों से संबंधित समस्त मार्ग सही है, जिसमें सभी अपनी चॉइस से जुड़कर अपनी भूली बिसरी घटनाओं का चित्रण करते रहते हैं। फलस्वरूप व्यथर्थता का बोलबाला ज्यादा होने के कारण अजारकता फैलती है, जो पुनः संपूर्ण सृष्टि भी उसी अनुपात में प्रभावित करती है। विचारों का चयन करना अथवा अच्छे बुरे का निर्णय करना अथवा विचारों के सरगना यानी मन को नियंत्रित करना ही तो सघन ध्यान में बाधक होते हैं। बल्कि विचारों रूपी बहती नदी के किनारे बैठकर सिर्फ विचारों को देखना माने मौन को उपलब्ध होना सिद्ध है। इस प्रक्रिया में जितना प्रतिशत सफल हो जाते हैं, उतना ही मौन को उपलब्ध होते जाते हैं, जो परम ध्यान का मार्ग बनता है, जहां अंततः देखने वाला भी नैसर्गिकता में गौण होना परिणाम होता है। जिस प्रकार सत्य कहीं भी बाहर से नहीं आता, वरन भीतर से बाहर की ओर बहता है, इसी तरह सारा का सारा ज्ञान भी भीतर से बाहर की ओर बहता है। संपूर्ण मनुष्य संसार में प्रेक्षित मन द्वारा भेद करने की कला से सदैव बाहरी आयाम में भटकता है, जो द्वैत में होता है। जैसे प्राण शक्ति, वाहन, पिंगला और ईड़ा, दो नाड़ियों से परिचित होना सरल है, जबकि अदृश्य सूक्ष्मना से अपरिचित ही रहना। साधु और असाधु से तो परिचित होते हैं, जबकि संत से अपरिचित रहते हैं। रात और दिन से परिचित है, जबकि दोनों के अंतराल के निमित्त जंक्शन काल से अपरिचित है। स्वर्ग और नर्क को तो परिभाषित कर सकते हैं, जबकि निर्लिप्त अवस्था से अनजान है। गंगा और जमुना की चर्चा स्वत्र है, जबकि संगम सरस्वती से अनभिज्ञ है। जीवन भी एक त्रिवेणी की तरह ही है, जहाँ जन्म और मरण से तो परिचित होते हैं, जबकि निहित आनंद के प्रति अपरिचित रहते हैं। कितनी विडंबना है कि शरीर और मन से तो सभी प्रभावित है, जबकि स्वयं से अपरिचित है। भगवान और शैतान को तो परिभाषित कर सकते हैं, जबकि दोनों के उद्गम स्रोत से अपरिचित है। रज और तम को जानकर भी सत्य से दूरी बनी रहती है। सच और झूठ को व्याख्यात कर सकते हैं, जबकि सत्यता का कोई पता नहीं। सारांशत स्वयं को जानने का विज्ञान सिर्फ ध्यान से सृजित होता है, अथवा ध्यान से अपने मूल उद्गम स्थान को जानना ही बैक टू पवेलियन होना है। लेखनी को विराम देते हुए आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित लेख पढ़ने से उत्पन्न जिज्ञासाओं का रविवार सत्संग में आप सबके सहयोग से निर्धारित। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। आपने पढ़ के सुनाया और सभी लोगों ने सुना, पढ़ा भी होगा। खास बात इसमें थी जिसे ध्यान कराया आज सुबह, अभी 5-6 मिनट का। इसमें आवाजें सुनी आपने विभिन्न प्रकार की। कोई एक आवाज नहीं है, कई आवाजें हैं, सूक्ष्म है, कोई तेजी से चल रही है। इसमें खास एक अनवरत अंदर से जो नाद बजता है, परम संगीत, जो कानों से सुनाई नहीं दे रहा, वो अंदर ही गूंजता है। दूसरा, जब आपने कानों में उंगली लगाई तो इसके द्वार के पास, चूंकि पूरी तरह से उंगली लगती नहीं है, तो थोड़ी सी जो जगह रह जाती है, वहां से हवा का भी क्रॉस होता है, जैसे श्वास आप लेते हैं, तो वो आवाज। फिर नोस्ट्रल से श्वास जा रहे हैं और आ रहे हैं, इनकी आवाज। इसके साथ में जैसे ही आपने उंगली लगाई होगी, तो उंगली के पास में टिक टिक की आवाज, वो अपने हार्ट की बीटिंग को बताती है। फिर जो खून फ्लो हो रहा है नाड़ियों में, उसकी आवाज। इसके अलावा भी कुछ आवाज जो मेरी पकड़ में अभी तक नहीं आई है। तो इन सारी आवाजों को अगर हम देखें, तो सबसे सुप्रीम आवाज जो है वो है परम संगीत, यूनिवर्स। चूंकि हम वहां से आए हैं, वापस यूनिवर्स में जाना है,
इतना क्लियर अगर हो गया तो आपकी डेस्टिनी इस बात पे निर्भर हो गई कि आप जब इस धरती पर अपना कार्यकाल पूरा करके जाएंगे तो आप निर्लिप्त होकर के आनंद में अवस्था को उपलब्ध होकर के जाएंगे। निश्चित तौर पे अगला वर्तुल बनना न बनना वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों का दोबारा जन्म होना भी देरी से होता है और बहुत बुरे लोगों का भी जन्म देरी से होता है। यानी जितनी जैसी क्वालिटी होगी उसका उतना वापस धरती पर आना लंबा हो जाता है। बाकी जो अधिकांश आत्माएं हैं वो आना जाना उनका बरकरार रहता है। इससे फायदा क्या है? क्या फायदा है ध्यान करने से? क्या फायदा है बैक टू पेविलियन के बारे में सोचने से? क्या फायदा है हमें शरीर को निर्धारित स्थल पर जाने की तैयारी करने में? अक्सर लोग तैयारी करते हैं अपने कैरियर बनाने में, एग्जाम देने में, फिर शादी करने में तैयारी करते हैं, फिर आगे कई तरह के संस्कार हैं गृहस्थ जीवन के, उनमें तैयारी करते हैं। परंतु बहुत कम लोग हैं जो उम्र के जिस पड़ाव में चल रहे होते हैं, लगभग ऐसा मानता हूँ 60 साल के बाद की जो उम्र है वो तो एक प्रकार की बोनस लाइफ है अगर हम सोचें तो अपने आप को वापस संसार से जाने की जो तैयारी है वो कर लेनी चाहिए। उसके लिए जब भी किसी डेड बॉडी के साथ जाएं तो उसके एक एक अंग को जलता हुआ देखें। ये भी एक बहुत बड़ा ध्यान है। किस तरह से उसके पैर में उंगली आग लग रही है, फिर कैसे उसकी हड्डियां आवाज कर रही हैं, कैसे मांस जल रहा है, कैसे कैसे उसके अंदर कितनी लकड़ियां लगा करके जलाया जा रहा है उसको। वैसे जला नहीं सकते बिना किसी बाहरी उपकरण के, वैसे जलेगा भी नहीं। अगर सूर्य की कोई लेंस लगा दे तो जल सकता है, नहीं तो नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसके जलने के दौरान आपका विजन सिर्फ ये हो कि मैं भी तो ऐसा हो सकता हूँ, कहीं ऐसा पड़ा हूँगा, मेरे बच्चे इसी तरह से मुझे आग लगाएंगे अंतिम चरण में। तो जो जो ये फील कर रहा, ये फील नहीं कर रहा, जो जो मैं यहाँ खड़ा होकर फील कर रहा हूँ, ऐसा ही कुछ वो फील कर रहे होंगे। अपने आप को वहां पे एक बार देखने में, और मेरा विश्वास है अगर किसी एक मुर्दे को भी ध्यान से जलता हुआ देख लिया जाए तो रूपांतरण जीवन में उसी क्षण घटित हो सकता है। अलग से ध्यान की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि मोह भंग हो जाएगा, शरीर से मोह भंग हो जाएगा। आप शरीर का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। शरीर आपका इस्तेमाल कर रहा है ऐसा नहीं होगा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी आप मालिक बन जाएंगे। मन आपका एक प्रकार से इस घटना के बाद निर्लिप्तता की ओर अग्रसर हो जाएगा, जो हमारा प्रयास करने से भी नहीं होता, वहाँ आसानी से हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, और कभी ऐसा मौका मिले तो जरूर ऐसी प्रक्रिया में अपने आप को कुछ देर के लिए वहाँ खड़े रहें। लोग आग लगने के बाद में कहीं जगह बैठ करके कुछ मंत्रों का जाप, कोई पाठ पूजा करने लग जाते हैं, ठीक है, वो सब मान्यताओं के तहत होता है। आप वहीं खड़े रहें और उसके शरीर के एक एक अंग को जो देख सकते हैं आसानी से जलता हुआ देखें और महसूस करें कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, तय और निश्चित ऐसा ही होगा। तो जब आप ऐसी भावना को लेके वापस लौटेंगे तो आप पहले जैसे नहीं रह सकते, बदल जाएंगे, और वो बदलना आपके जीवन को क्रांतिकारी बना सकता है। उसके बाद आप जब कभी संसार में व्यवहार करेंगे तो उसके अंदर बहुत गहरे चिपकते हुए या बहुत ज़्यादा पकड़ के साथ नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे और सारे को एक जैसा फीलिंग के साथ में बिना कोई विशेष छाप लिए आप अपना जीवन को जिएंगे। वही जीवन बोलता है जीवन मुक्त होना, यानी जीते जी अपने आप को मुक्त कर लेना और
दुनिया में सारा व्यवहार भी करना। तो मैं समझता हूँ 4 साल की यात्रा में काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आप पहले से इस मोड़ पर हैं, तो परमात्मा ने कोई विशेष क्षण के तहत इस ग्रुप का निर्माण कराया। हम सब लोग इकट्ठे हुए, पिछले जन्मों में भी थे, और उससे पिछले में भी थे, और उससे पिछले में भी थे, और उससे पिछले में भी थे। अनंत जन्मों का सार संक्षेप आज हम सब एक साथ बैठे हैं। इसमें कोई किसी का विशेष प्रयास नहीं मानता, सब यूनिवर्स ने स्वतः इकट्ठा कर दिया। तो कोई बड़ा नहीं है, कोई ध्यानी नहीं है, कोई बड़े किसी प्रकार का भी नहीं है। सब लोग यात्रा में हैं, और यात्रा अनंत की है, और इसमें कहीं कोई समापन नहीं होता। एक ऐसा वर्तुल है जो अभी अनभिज्ञ है, इसको जानने में जितना प्रयास करते हैं और बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र को जानने का क्या औचित्य है। समुद्र में जो जानने जाएगा वो उसी में रह जाएगा। तो आज की इस मीटिंग के टॉपिक के आधार पर मैं आप सबके विचारों को सुनना चाहूँगा। बड़ी ही अपने अनुभव से आप बताइए, आपने आवाज़ जो सुनी थी आज की ध्यान में, उसको कोरिलेट करते हुए आप टॉपिक के साथ जोड़िए और मुझसे बताइए। तो सबसे पहले सोनिया बहन जी से बात करता हूँ। सोनिया, स्वागत है आपका। सर सभी नमस्ते। जैसे कि ध्यान और बैक टू सर आपकी ज्ञान आवाज़ आवाज़ आ रही है आपको? आप कंफर्टेबल हैं? नाउ स्टार्ट। अनम्यूट तो करिए। सर अनम्यूट है। हाँ, अब ठीक है, अब आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। ठीक। सर टॉपिक है जैसे ध्यान और बैक टू पवेलियन। तो हम जैसे पहले बिल्कुल अनभिज्ञ थे इस ज्ञान से कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। हम सोचते थे संसार, लेकिन अब हम इस मोड़ पे आ गए कि हम हर पल अपने आप को जानना चाह रहे हैं। हम जैसे जीवंतता हमारे अंदर बढ़ रही है, हमारे हम अंदर हम मौन अच्छा लग रहा है। उस मौन में और खोना पसंद है हमें, कि उस मौन में हम जितना अंदर देख रहे हैं, अंदर की आवाज को, और अच्छा लग रहा है उसको सुनते रहना। और उस ज्ञान जो जिस ज्ञान से अनभिज्ञ थे हम लोग, जो हमें समझ में नहीं था, सर अब जैसे मन है एकदम से निर्मल। अब सर प्रॉब्लम ये आती है, अब हम इतने निर्मल ऐसे होते जा रहे हैं, अब हम समझ सबके सामने जैसे हम खड़े हैं, तो हमारा एक जैसा हो गया। अब लोग ऐसे दिखते हैं कि ये कर क्या रही है, मतलब सभी के साथ एक जैसी, कोई डिस्टेंस नहीं रह गया, सब में एक ही एनर्जी दिख रही है। तो हमें हमें तो एक ही चीज पता है कि सबके अंदर एक ही परमात्मा, सब कुछ एक ही है। हम भी परमात्मा, सामने वाला भी। तो कुछ कुछ मुश्किल भी आ रही है अब थोड़ा सा। चलो, अच्छी बात है। अभी दोबारा बात करेंगे। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही। आपने अपना व्यू शॉर्ट में बताया, और हम आगे बढ़ते हैं, तो दोबारा आपसे फिर बात करूंगा मैं। ओके सर। ये मोनिका बहन जी, आप बताएंगे आपने क्या महसूस किया? आज लगता है ये नेट प्रॉब्लम कहीं है, सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा है। सर आपने किसका आवाज आ रही है मैडम? मोनिता जी? सेकंड में किसका नाम लिया आपने?
आप ही का आपसे जानना चाहता हूँ, बैक टू पेविलियन वाला जो टॉपिक है आपने ओके सुना है, पढ़ा है जी क्या आप? और आपने जी 5 मिनट मैंने सुबह अभी इनको ध्यान कराया, उसका क्या आपने फीलिंग किया? और उसके साथ ही मैं चाहता हूँ ये लिंक्ड है, ये उस आवाज से ही हमें वापस उसमें समाहित होना है जिधर से हम आए मेरी हैं। आ रही है ना? हाँ, आ रही है आपकी बात। बोलिए। में आपने ध्यान तो रहता ही है, मतलब एक सांसारिक में, एक अंदर की ओर। तो जहाँ ध्यान रहता है, जब बाहर की ओर ध्यान रहता है तो हम उन सामग्रियों को जुटाने में अपना जीवन लगा देते हैं, और जब अंदर की ओर ध्यान करते हैं तो अपना आंतरिक उत्कर्ष की ओर हम जाते हैं, अपने आप को ऊपर उठाने की ओर हम चलते हैं। ये चीज आज समझ में आई। और जो अंदर का ध्यान है वही वास्तविक ध्यान है। मतलब बाहर तो विनाशी है जो ध्यान है वो, क्योंकि वो चीजें एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगी। हम्म और जो आंतरिक ध्यान जो है वो हमको ऊपर की ओर उठाता है और जीवन के मूल सत्य की ओर हम जाते हैं। हम्म और जैसे कि बताया आपने कि रज और तम को सब जानते हैं हम्म लेकिन सत्य को नहीं जानते हैं। हम्म का ध्यान और उसी सत्य का ज्ञान है अंदर की यात्रा। ध्यान की जो यात्रा है हम्म वो उसी सत्य की यात्रा है, हम्म इस सत्य के ज्ञान की यात्रा है। हम्म और शरीर से मतलब सारे में जलाते हैं। तो आप हम्म यकीन नहीं करेंगे, आज से 1 या 2 दिन पहले, कल या परसों की ही बात है, मैं बैठे-बैठे विचार कर रही थी कि जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, मैं उम्र की किस अवस्था में रहूँगी नहीं पता, पर कैसे मेरे शरीर को भी इसी तरह से ले जाया जाएगा और चिता पर लिटाकर उसमें अग्नि मतलब मेरा दहन संस्कार होगा। और जैसे मैं ना अपनी आँखों के सामने उस दृश्य को देख रही थी। हम्म और जैसे आज आपने उसी चीज़ का ज़िक्र भी किया, तो वो एक सत्य है, ये तो है सत्य, लेकिन अब जो इच्छा है वो ये है कि जो आगे का जीवन है वो बहुत सकारात्मक रहे हम्म और फ्रूटफुल रहे। मतलब बेजा नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब कि हम यहाँ से अगर जब जाते हैं तो हम कुछ ऐसा करके जाएँ। मतलब ये जैसे आपने अभी बताया कि 2 प्रकार का आपने जीवन बताया, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं उनका जन्म भी देर से होता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनका भी काफ़ी देर से जन्म होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। और जैसे आपने बताया कि गंगा जमुना को सब जानते हैं लेकिन सरस्वती गुप्त है। इसी तरीके से इस जीवन में बहुत कुछ जो आँखों से दिख रहा है वही सब, उसी को सत्य मानकर हम अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक सत्य है वो अंदर की यात्रा, जहाँ से हम आए उसी मूल की ओर लौटने की यात्रा, वही हमारा अंतिम ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली। तो उस ओर अब हमको कम से कम उस ओर जाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा फोकस वो होना चाहिए। अब यहाँ इस सब चीज़ों से हमारा मुँह छूटते जाना चाहिए। तो देखिए, वो अंतिम आपने यात्रा जी। आपकी बात पूरी होगी। जी, जी, आप बताइए। देखो, 2 बातें में संशय जाहिर किया आपने। हम लोग सात्विक जानते में सात्विक लोग हैं और हम तामसिक लोगों को जानते हैं, वितामसिक लोग हैं। भोजन के माध्यम से, खाने-पीने के पदार्थों की वजह से, सोचने की वजह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर तीसरा बोला जाए सत्य, सत्य का मतलब है बैलेंस। ना वो रज है, ना वो तम है, दोनों का वहीं से उद्गम स्थल होता है, यानी त्रिवेणी। सरस्वती की बात की जाए तो सरस्वती है, परंतु दोनों के बीच में जंक्शन पर है। प्रातः काल का जंक्शन, संध्या काल का जंक्शन है। और इसके साथ में हम बात करें तो एक बात और आती है कि
शरीर के बारे में जान लिया, मन के बारे में समझ लिया, बुद्धि को भी देख लिया, परंतु आत्मिक तौर पे हम फिर सब कमजोर हैं। भी है क्या ये चीज? क्योंकि ये सब अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। हम एक नोस्ट्रल से श्वास लेते हैं, दूसरे से लेते हैं, गला पीड़ा से। सुषुम्ना बैलेंस है, दोनों श्वास इकट्ठे चलेंगे उसमें। इस पे अनभिज्ञ रहते हैं। मकसद कहने का ये हुआ, जो दिखाई दे रहा है संसार में, इसकी बाउंड्री खत्म होने के बाद भी कुछ तो है। तो उस जो बाउंड्री, इनकी बाउंड्री सीमित है, पर जो देखने वाला है उसकी बाउंड्री सीमित नहीं है, वो असीमित है। तो हम देखने वाले अलग हैं, दिखने वाला अलग है। क्योंकि हम बाहर देखते हैं तो बाहर से सारी जानकारी मिलती है हमें, ज्ञान नहीं होता उसमें, जानकारी है आपके लिए। अब आप उसको अप्लाई करते हैं, फिर अपना कुछ समावेश करते हैं, फिर वो ज्ञान बन जाता है। फिर वही ज्ञान अगर आप खुद इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए वो विजडम बन जाता है। सामने वाले के लिए वापस वही जानकारी है। तो सारा का सारा जो कुछ भी हम आज तक देखा है, अंदर से बाहर आया। ऋषि मुनियों ने भी तपस्या, ध्यान करके सब कुछ अपनी तरफ से कुछ उद्दलित करके लिखित में दिया है। पूरी तरह तो लिखना संभव नहीं होता किसी के द्वारा भी, क्योंकि उसकी भाषा अंदर की नहीं है। बाहरी भाषा से हम उसके इर्द गिर्द बात करके कुछ समझा पाते हैं। अब नाद की बात करें या परम संगीत की बात करें, तो आज जो है सबको कुछ ना कुछ अलग से दिखाई दिया होगा, समझा होगा 5 मिनट के ध्यान में। मैं ऐसा कहूंगा कि 2 समय निकालिए, शाम का, सुबह, दोपहर, दोनों उंगलियां कान में लाइए और आप अंदर की बात सुनिए। ध्यान में जल्दी चले जाएंगे। परिणाम उसका यही है। अलग से प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से उसमें एंटर कर जाएंगे। जितनी देर बैठेंगे, धीरे धीरे करके आप खुद खो जाएंगे उस आवाज में ही। तो यानी आप उस वक्त उसमें लीन हो गए। और जब खुद का भी पता ना लगे, बिल्कुल ऐसी अवस्था आ जाए, तो उसमें स्पेस और टाइम दोनों लुप्त हो जाते हैं। ज्ञान, उसका पता नहीं लगता कितनी देर बैठे रहे। उसको बोलते हैं लीन अवस्था, विलीन अवस्था। विलीन, लीन तो मतलब याद में, विलीन माने बिल्कुल उसमें समा गया। तो वो आप महसूस करें कभी, जब आप वापस आएंगे कॉन्शियस माइंड में, तो लगेगा कि 2 घंटे बीत गए, 1.5 घंटा बीत गया, पता ही नहीं लगा टाइम का। जैसे आज 5 मिनट का टाइम दिया था, हमने 7 मिनट से ज्यादा टाइम लगा दिया इस पे। पिछले संडे भी ऐसे हुआ था। क्योंकि जैसे वो स्थिति पहुंच जाते हैं, बैक आने में थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। फिर कोई समय का चक्कर आता है तो फिर हो जाता है। तो आप की यात्रा का मकसद यही है ना, कि हमें अपने जीवन में जितना भी समय बचा हुआ है, वो एक प्रकार से न्यूट्रल रह करके पारदर्शिता के साथ में जितनी वैल्यूज हैं आत्मा की, उन सब का इस्तेमाल करके जीवन जीना है। परिणाम कुछ भी आए, सत्य इसी को बोलेंगे। सत्यता जानना और सत्य का मतलब जो जोड़ दे, तभी पता लगेगा सत्यता है क्या चीज। क्योंकि वो अकेला होता है, सच अकेला होता है, झूठ सामूहिक होता है। सच का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, कोई उसकी एविडेंस नहीं होता, कोई उसका व्याख्या नहीं कर सकते। झूठ की व्याख्या बहुत की जा सकती है, प्रकाश की व्याख्या नहीं कर सकते, अंधकार की व्याख्या बहुत कर सकते हैं। सही कर्मों की व्याख्या नहीं कर सकते, गलत कर्मों की व्याख्या बहुत कर सकते हैं, क्योंकि वो मैन मेड है। जो यूनिवर्स मेड है वो सत्य है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जो मैन मेड है वो उसको हम ढंग से लिख सकते हैं। तो जितने बड़े बड़े संविधान, जितनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनती हैं, उनमें मीनिंग ये होता है मिलावट है, प्रॉपर नहीं है। सच की तो एक ही लाइन होती है, बहुत शॉर्ट में होता है सारा काम, बहुत थोड़े से में काम चल जाता है। तो ऐसा उदाहरण के साथ में अपने जीवन को बनाते चले जाए। डेली कुछ समय जरूर निकाल लें अपने लिए, अपने पास बैठे। इसको मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ और 4 साल से ये बोलता आ रहा हूँ। और घर में जो कुछ भी है, जितना सहयोग वॉलंटरी दे सकते हैं, अच्छी बात होती है। यानी वॉलंटरीली काम करना होगा अपने आप को आनंदित रखने के लिए।
हमेशा की तरह। बात क्लियर हुई मैडम बहन जी? जी सर, जी। मतलब जो आपने बताया ना सर कि सत्य की व्याख्या नहीं हो सकती क्योंकि सत्य केवल एक होता है हम्म, और विश्लेषण करें वो जिसमें मिलावट हो जाता है, तो हाँ, फिर वो विस्तार को चला जाता है। हम्म। सत्य को तो महसूस वैसे कर ही सकते हैं, जीवन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे परमात्मा के लिए भी एक लेखनी में आपने बोला कुछ 1-2 हफ्ते पहले कि मतलब उसको लिखा नहीं जा सकता। हाँ, परमात्मा के बारे में कभी कुछ वो अनंत है ना, वो तो जितना है वो इतना बहुत अनंत है, वो नहीं खत्म कर सकते अपने शब्दों से, हम उनको नहीं लिख सकते। शब्दों में उनको नहीं बाँध सकते, परमात्मा की व्याख्या नहीं की जा सकती। हम्म, इसी तरह से सत्य को हम नहीं बोल सकते हैं और इसी तरह से आत्मा जैसे कि जिस बात से जो आपने कहा उससे मुझे ये सार लगा कि एकदम बिंदु या फुल स्टॉप जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में कहते हैं, एक हम्म, बिंदु लगा दीजिए आप, मतलब सब चीज़ को सार में समा लीजिए, हम्म, बस यही जीवन है। जैसे आपने बोला कि बहते रहिए, हम्म। हाँ, देखिए संघर्ष मत सत्य करिए, क्या है? बहते रहिए। सत्य को मैं ऐसे कहता हूँ, सत्य ही परमात्मा है, संगीत ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, आनंद ही परमात्मा है। ये उसकी सुपरलेटिव डिग्रियों में से कुछ बिंदु, जो व्यक्ति जितना ज्यादा परमात्मा को समझ सकता है, बस उतना ही उसके पास ज्ञान हो सकता है। पर वो तो ज्ञान किसी के पास पात्र कितना है, कितने ध्यान में गहरा उतरा है, उस पात्र में क्या भर के लाया है, वो उतना ही तो बोल पाएगा, उतना ही तो व्यक्त कर पाएगा, उतना ही अभिव्यक्त कर पाएगा। तो अपना पात्र बड़ा कब होएगा? ध्यान से होगा। यूनिवर्स तो अनलिमिटेड है ना, उसका तो कोई और छोर ही नहीं है, उसको तो हम व्याख्या करना हमारे बस में नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है। अगर हम व्याख्या करने में सक्षम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने उसको छोटा कर दिया। ये बड़ी धृष्टता है। कोई अगर कहे कि मैं उसके दर्शन करा देता हूं, तो इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। कोई कहे मैं उसके मिलवा देता हूं, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। कोई ये दावा करे कि मेरे द्वारा ऐसा हो गया, तो ये बहुत बड़ी धृष्टता है उस यूनिवर्स के प्रति, क्योंकि हम लोग कर्ता नहीं हैं, हम लोग सिर्फ निमित्त हैं। निमित्त, खेल उसका चल रहा है। हमारे अंतःकरण में बात आएगी, करेंगे काम, भेजने वाला वो। आपकी इतनी जरूरत नहीं है कि आप ऐसा कुछ करें, या किसी और की भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस मोड को लेके चलेंगे हम, आसपास की जो हवा है ये यूनिवर्स का ही तो हिस्सा है, इसी में तो हम श्वास ले रहे हैं, आत्मा शक्ति भी इसी में एंटर कर रही है। तो आसपास अंग संग हो गया ना परमात्मा, कोई और अंग संग किसे बोलेंगे? आप इसको थोड़ा और अच्छा समझना चाहें तो सुषुम्ना नाड़ी को महसूस करिए, इंद्रा पिघला के बीच में, वहां परमात्मा को महसूस कर लीजिए, सीधा कपाल पे पहुंच जाएंगे आप, सीधा आज्ञा चक्र पे चले जाएंगे, सीधे आप भर जाएंगे, ऐसे जैसे तृप्त हो जाएंगे। तो आंतरिक तृप्तता ही तो आदमी को आनंद की ओर ले जाएगी। बाहरी तृप्तता तो आदमी को तृष्णा में और धकेल देगी। जितने भी विकार हैं, वॉइसेस हैं, सारी की सारी बाहर से हैं, अंदर से तो है ही नहीं। तीन बताते हैं ना, अहंकार, काम और लोभ। ये तो स्थायी है, परंतु इसके बाद भी तो कुछ है। आया कहां से ये? कहां से आया ये? तो ऐसा विश्लेषण हम अगर करते रहे दिन भर के चिंतन में, तो नकारात्मक शक्तियां वैसे भाग जाएंगी। आएंगे नहीं, विचार ही नहीं आएंगे, लिमिटेड विचार हो जाएंगे, 400-500 विचार आएंगे सारे दिन भर में। इनकी संख्या को कम करने का तरीका एक ही ध्यान है। बीच बीच में आप इंटरवल के माध्यम से पानी पीते रहें, लंबे गहरे श्वास लेते रहें, और अपने आप को याद करें, अपने चेहरे को याद करें, बाहर से शुरू करके। फिर एक एक अंग का थैंक्स भी करें, उंगलियों का थैंक्स करें, पैरों का थैंक्स करें। ये इतने किलोमीटर यात्रा करा दी, कितनी लेखनी लिख दी, कितनी वाणी का इस्तेमाल कर दिया। इस मुख का करें, नाक का करें, कान का करें, फिर पूरे शरीर का करें, क्या क्या हुआ। और इस सब के सहयोग बिना यूनिवर्स के संभव नहीं है। तो थैंक्स कहने के साथ में जब जीवन जिएंगे तो आपको लगेगा कोई गलत है ही नहीं, सब लोग अच्छे हैं।
और उनमें से कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जयश्री बहन जी जुड़े हैं आज, है ना? जी नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति बहन जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। आप अपनी बात को रखिए, क्या आप महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी ध्यान और बैक टू पैविलियन, मेरे हिसाब से जो मैंने विचार किया वो 2 टाइप के मैंने सोचा। बैक टू पैविलियन मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये हमारे कर्मों से रिलेटेड भी है, जो हमारे संकल्प, बोल और जो हमारे व्यवहार होते हैं उससे रिलेटेड है। जैसा कि आपने बताया कि हमारे मुख से जो एक-एक शब्द निकलते हैं वो एनर्जी है, वो यूनिवर्स में जाता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास ही वापस आता है। सही है। तो उसका परिणाम ही हमारे जो बैक टू पैविलियन का रिजल्ट भी वही देगा। बोल, संकल्प, मन, वचन जो कर्म है हमारे। तो कभी-कभी जब हम ध्यान में बैठते हैं कि मान लो हमने बहुत ऊंचाई प्राप्त कर ली है, बहुत आगे हम बढ़ गए हैं, बहुत सी चीजें हमें को प्राप्त हो गई हैं, और यदि फिर से वैसी परिस्थिति आती है जिसमें हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, सही नहीं आता है, या ध्यान हमारा नहीं लग रहा है, फिर से विचार अप डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब हम फिर उस बैक टू पैविलियन, मतलब वो वाले बैक टू पैविलियन में चले गए। ग्राफ हमारा नीचे डाउन हो गया, सही कह रहे हैं शून्य में चले गए, 0 में चले गए हम। हमको फिर से उसको वापस लाने के लिए फिर से हमको प्रयास करना पड़ेगा। यस, जहाँ से हमने उस ज्ञान की शुरुआत की थी, फिर से हमारा आगे बढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर हम नीचे गिर गए, फिर हमको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए यदि हमारे कर्म गलत हो गए हो या हमारे संकल्प विचार में शुद्धि नहीं हुई है, तो भी हम बैक टू पैविलियन हो गए हैं। और हमने हर दिन हमको चेक करना पड़ेगा। हर दिन अपने आप को हर पल चेक करना पड़ेगा कि हमारे संकल्प में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, या हम लोगों को शुभ कामना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसमें कोई कमी तो नहीं कर रहे हैं, या इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगा कि मन, वचन, कर्म ये है। दूसरी बात, बैक टू पैविलियन मतलब जैसे कि आपने बोला कि मृत्यु जो है वहाँ जब आप जाओगे तो कैसे जाओगे? तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसके भाव कैसे होते हैं? उसको कुछ भी नहीं रहता है उस समय। मतलब ना वो अच्छे से देख भी नहीं पाता है, उसको कोई ज्ञान भी नहीं होता है, बस वो आ गया है बस वो। तो उस अवस्था में भी हमको जाना है, जाते समय। जैसे हम आए थे वैसे ही हमको जाना है। ये बीच का पीरियड होता है, यही हमको सही रखना है, जिसके कारण हम उस पोजीशन में हम पहुंच पाएंगे जब हम यहाँ इस दुनिया से जाएंगे। तो हमको उसके लिए आपने ना कई बातें कीमती बताई हैं, इसमें बाहरी बात भी कही, अंदरूनी बात भी कही। मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि मध्य मार्ग होता है ना बीच का, जी, उस पर ज्यादा फोकस करना पहले प्राइम रिक्वायरमेंट है। जी, मध्य मार्ग का मतलब हुआ ना इधर डोलिए ना इधर डोलिए, आप सीधे चलते जाइए। ये रास्ता निश्चित तौर पे आपको उस अदृश्यता से जोड़ देगा जिसको लोग सदियों से ढूंढ रहे हैं। जी, तो उसका सबसे पहला प्रैक्टिकली घरों में बात चलती है कहीं, और तो अपने मन के ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप न लगने दें, जी, क्योंकि आदमी याद उसको करता है जिससे प्रभावित होता है। अब प्रभावित प्लस में है कि माइनस में है, वो उस पे उसकी दृष्टि पे डिपेंड करता है। आंतरिक तौर से लंबे गहरे श्वास लेना इसके लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है। जितना लंबा गहरा श्वास लिया जाएगा उतना शरीर के अंदर जो निहित शक्तियों का जखीरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वो एक प्रकार से आपके लिए वायुयान का काम करेगा। जी, धीरे आप जब बैठेंगे तो वही शक्तियां आपको ऊपर उठा लेंगी। हाँ, एक लाइन आपने बोली कि बैक टू पैविलियन,
एक बार भी ऐसा अनुभव हो गया, आपने परम संगीत सुन लिया, अपनी हार्ट की बीट सुनने लग गए, अपने खून की स्पीड को सुनने लग गए, कानों के अंदर की आवाज को सुनने लग गए, या आसपास की आवाजों के प्रति आप बिल्कुल निर्लिप्त होकर के न्यूट्रल हो गए, तो बैक गियर नहीं लगती बहन जी, फिर बैक गियर नहीं लगने वाली। ये मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है ये। फिर बैक गियर नहीं लगती, वो आपकी धरोहर बन गई, वो रिकॉर्ड हो गया सारा कुछ। उस अवस्था के बाद फिर उससे आगे बढ़ेंगे, नीचे नहीं जा सकते, जितने मर्जी आप कहीं कुछ करते रहो। पहली बात तो गलत काम होएंगे ही नहीं, क्योंकि नहीं आप पहले किए होंगे तो वो नहीं हो सकते। किसी के बारे में बुरा करना तो दूर सोचना ही नहीं हो पाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ परिवर्तन तो आ गया। अब इस परिवर्तन को मेंटेन करना, यानी इसको बरकरार रखना और इससे ऊपर जाना, ये 2 चरण रह गए आपके। तो रोज नित्य नए हम इम्प्रूवमेंट में आ रहे हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। 4 साल से पहले की अवस्था और अब की अवस्था में सब में परिवर्तन आया है। आया तो एक दिन का खेल थोड़ी है। हर मीटिंग में कुछ सीखा, हर बात को व्यक्त करने में कुछ सीखा, व्यवहार में उतरे। 4 साल में तो कई जिंदगी के कई पड़ाव से गुजरे होंगे। तो वहां पे एक बेसिक कंसेप्ट ये रहा होगा कि जो कुछ हम चाह रहे थे पहले उससे अच्छा हुआ होगा, और दूसरा हमारे आंतरिक जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको वो तृप्त करता हुआ होगा। कोई रिग्रेट नहीं, कोई आक्षेप नहीं, कोई किसी के प्रति नेगेटिव भाव नहीं। तो आप सफल हैं, ये परिणाम है उसका। धन्यवाद कहूंगा बहन जी आपका। अब 2 मिनट में नीति बहन जी को भी देना चाहूंगा। नीति बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते, आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। सभी दीदी लोग ने बहुत अच्छे से ये सभी को मैं सोच में कि ये बहुत सेंसिटिव था मेरे लिए। तो ये सभी के अच्छे हैं ना, मुझे जो उसका आंसर मुझे चाहिए था, तो कुछ भी उसका बनते ही शुरू हो जाता है। और आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब बोलिए। सर आप थोड़ा म्यूट होके देखिए क्या, आप थोड़ा म्यूट, फिर शायद आवाज आए। हेलो, हेलो, बहन जी बोलिए। हाँ, आपने अच्छे विचार जो लिखे थे, जो कुछ भी समय में बना है उसका बनते ही क्षय शुरू हो जाता है और कालांतर में निर्धारित समय पर क्षीण होकर समाप्त हो जाना शाश्वत सत्य है। उसका आंसर मुझे मिल गया। थैंक यू भाई साहब जी, सभी के विचार सुन के मुझे वो उसका मीनिंग मिल गया। थैंक यू सभी को, थैंक यू। सभी मेरे लिए देवदूत है, बहुत अच्छे विचार हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहन जी आपका। और मैं भी भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि आज की मीटिंग को समापन करते हुए अपने 2 शब्द कहें और क्या समझते हैं वही थोड़ी सी चर्चा करें। नमस्कार जी। जयश्री जी ने 2-3 पहलू बताए, उसमें कुछ आपने स्पष्टीकरण भी दिया। नियति बहन जी ने कहा कि भाई मुझे अर्थ स्पष्ट हुआ, सबका शुक्रिया किया। अब ये विषय तो जो आप रखते हैं ऐसे हैं, इसमें मेरे ख्याल से कुछ और पहलू भी हो सकते हैं अपनी अपनी समझ के अनुसार। तो जैसे आपने 2-3 इसमें उदाहरण रखे, त्रिवेणी का उदाहरण रखा, तम, रज और सत का उदाहरण रखा, तो ये तो है कि 3 तत्वों से ही सब कुछ चल रहा है और हमारे अंदर भी वो है और वो चीजें महसूस भी हम कर पाते हैं। लेकिन जो आपने बैक टू पेवेलियन वाली बात की, तो इसमें एक आध चीज मेरे मन में भी आ रही है, मैं रखना चाहूंगा। स्वागत है। उस पे आप अपने विचार रख सकते हैं। एक तो ये है कि आना है तो जाना भी है। जब आते हैं तो जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो शरीर भी उसके बाद ही बनना शुरू होता है, तो शरीर भी यहीं पे बनता है।
शरीर तो ऊपर से आता नहीं, तो ये बात तो अब समझ में आती है कि शरीर जो है यहीं का है। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम चीजें एक्वायर करते जाते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि मिडिल एज में जाते हैं तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता छूटना भी शुरू हो जाती हैं। और जैसे आप पहाड़ पे चढ़े और फिर उतरेंगे, तो जब चढ़ाई हुई चीजें एक्वायर होगी, जब आप उतरते हैं तो चीजें छूटती जाती हैं। और वो भी चीज आती है कि जब हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं पे रह जाता है। एक तो बैक टू पेविलियन वाली बात ये। दूसरा जो पहलू मेरे को समझ में आया कि उदाहरण के तौर पे कि जैसे हम देखते हैं, अब ये चीज समझ में आती है कि आंखें के माध्यम से हम देखते हैं, आंख अपने आप कुछ नहीं देखती। इसका बहुत मतलब क्या है सुंदर, कि देखने वाला कुछ और है, देखने बहुत वाले हम सुंदर, अलग हैं, बहुत सुंदर। है ना। तो संसार दृश्य हो गया, आंखें उनके माध्यम से देखते हैं, लेकिन देख हम रहे। तो इसका क्या मतलब हम बात, ना तो संसार है, ना बहुत हम सुंदर। आंखें हैं, उसके बियॉन्ड जो चीज है वो फिर हम अलग, उसको आप साक्षी भाव कह लीजिए, या ऐसी चीज मैंने समझ में अब आने लगी है। बहुत अच्छी बात। तीसरी बात यह है कि जहाँ तक निरर्थक की बात है कि चीजें निरर्थक हैं, संसार हम कहते हैं ना निरर्थक है, तो हम उसको मानने की जरूरत नहीं है। ये समय के साथ है ना, अपने आप ही महसूस होता है कि इस चीज का कोई अर्थ नहीं है, तो हम उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर उसके थ्रू निकल जाते हैं तो वो फिर हमें लौटने की जरूरत नहीं है। हमें समझ में आ गया कि इस चीज में कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है, ये निरर्थक है, बहुत सार्थक नहीं है। तो जब उससे हम निकल जाते हैं, और शायद हमें ईश्वर ये मौका देता है कि भाई आप इन चीजों को अगर महसूस करना शुरू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसकी निरर्थकता समझ में आएगी। और फिर जब एक चीज समझ में आ गई ये निरर्थक है, तो फिर सार्थक क्या है, जो निरर्थक है उससे हट के सार्थक है। तो ये दो चीज भी फिर थोड़ा सा स्पष्टीकरण लाती है। ठीक और है। और अगर हम कॉन्शियसली प्रयास करके चीजों को समझते हैं, तो हम ईश्वर के करीब जाते जाते हैं। तो बहुत वो सुंदर। जीते जी ही हम बैक टू पेविलियन हो जाते हैं। अगर हम जीते हुए भी ये चीजें समझ पाए कि ये सब निरर्थक है, और जो सार्थक है उसके करीब जाना शुरू हो जाते हैं, या इन चीजों में ईश्वर का रूप देखना शुरू कर दें, तो बहुत हम सुंदर। बैक टू जीते जी बैक टू पेविलियन हो गए। फिर हमें मरने की जरूरत भी नहीं, उससे पहले ही बैक टू पेविलियन हम लोग हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ये बहुत सही मैंने कह रहे विचार रखा। हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप। वही तो बात चल रही है भी, हमें देखने का तरीका है किसी चीज को भी, ये शुरू है तो अंत भी इसका नजर आ जाए, और निरर्थक और सार्थक के बीच की जो स्टेज है वहां पे स्थिर हो जाएं, तो क्या होगा, दोनों से प्रभावित नहीं होंगे। जैसे दो श्वासों के अंतराल के बीच में अगर अपने आप को ध्यान लगाते हैं, तो यहां हम फिक्स हो सकते हैं। बड़ा थोड़ा कॉन्शियस रह कर करने वाली बात है, बिल्कुल ही हाई डिग्री की कंसंट्रेशन चाहिए। दो विचारों के बीच में अगर अंतराल है, वहां रुकना जरूरी है। जो मेरा कहने का भाव था वो यही था, ना इधर ना उधर, बीच, जो जो मध्य बिंदु, नाभि मध्य बिंदु शरीर का होती है यहाँ, तो ना इधर ना उधर। तो ये जो अवस्था होती है निर्वाण प्राप्ति की अवस्था होती है, यानी बाहरी दुनिया से प्रभावित होना और न प्रभावित होना, आंतरिक दुनिया से प्रभावित होना और न प्रभावित होना के बाद भी एक विकल्प बनता है जो बिल्कुल एक जैसा ही हो। तो एक जैसा होना, स्थिर होना, अचल अडोल रहना, ये आत्मा की विशेषता है, परमात्मा की विशेषता है। बदलना ये प्रकृति का नियम है, यूनिवर्स का नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से तो फिक्स है मामला। बदलाव जो हो रहा है हमारे खुद के कर्मों से हो रहा है, जो लगभग 30-35% काम करते हैं। 70% हमें पहले से जो गिफ्ट मिला होता है उसी को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं या चला रहे होते हैं, या उसको कम कर लेते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो और प्लस हो जाता है, माइनस करते हैं तो फिर वो कम हो जाते हैं। तो कर्मों का लेखा जोखा इसके अंदर जरूर इन्वॉल्व होता है, हमारी चॉइस होती है। आप जैसा सोचते हैं लगभग लगभग वैसे बनते जाते हैं, और जो आज आप हैं वो आपकी सोच का परिणाम है। पिछले 4 साल पहले की सोच और आज की सोच में बदलाव, दृष्टिकोण बदला होगा,
और उस बदलाव को, जैसे आपने बड़ी सुंदर सी बात कही हुई, आंखों के द्वारा हम देखते हैं। ये इंद्रियां जितनी भी है ना, इनसे हम बाहर जाते हैं। इंद्रियां तो एक प्रकार का यंत्र है, कान एक यंत्र है, कान मशीन थोड़ी है, यंत्र है। कान के माध्यम से हम सुनते हैं, सुनने वाला एनर्जी, सूंघने वाली एनर्जी, देखने वाली एनर्जी, बोलने वाली एनर्जी। मुंह तो माइक है, माइक से बोल रहे हैं हम। और जब इतना होश आ जाए कि मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं का ध्यान शरीर से ना होकर के अंदर की चेतना से चला जाए, समझ लेना चाहिए आप एक बहुत ऊंचाई पर बैठ के बात कर रहे हैं। यही इसका प्राप्ति का परिणाम है। एक बार वो स्थिति प्राप्त हो जाती है तो वापस डाउन फॉल नहीं आता, बढ़ते क्रम जाता है। वो आपकी व्यक्ति को धरोहर है, आप किस नज़र से उसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर कैसे उसको आगे और बढ़ा पाते हैं, फिर मज़ा आने लग जाता है। जब हम अंदर की दुनिया की बातें करेंगे तो हमें बहुत मज़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, संसार की बातों को भी ना उसी तरह से डालना शुरू कर देंगे। यानी ऐसा लगने जाएगा भी मजाक मजाक में सारे काम हो जाएंगे, हंसते हंसते। चेहरे पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति पूरा भरपूर साथ देती है। पूरा यूनिवर्स जो है ना, वो आंतरिकता से जुड़ा हुआ है, ना कि बाहर से जुड़ा हुआ है। बाहर से तो प्रकृति जुड़ी हुई है, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, धूप आ गई, ठंड आ गई, ये हो गया, वो हो गया, बरसात आ गई, ये तो प्रकृति है, ये परिस्थितियां हैं, ये सारी बाहर की हैं। अंदर की जो स्थिति है वो तो बिल्कुल अडोल है, वो तो कुछ नहीं होता उसको। हम बाहर से प्रभावित होकर के इंद्रियों के माध्यम से हम अपने एक्शन लेते हैं और फिर अपने अभिव्यक्ति देते हैं। वो सारा का सारा इकट्ठा होकर के हमारे कर्मों में तब्दील होता है, उससे विचारों का उत्सर्जन होता है। तो विचार भी तो उससे जुड़े हुए हैं। विचार भी एक प्रकार से सूक्ष्म एनर्जी है जो हमारी आत्मा से बाहर निकल के जाती है, वाणी से जाती है। तो एनर्जी निकलती तो बहुत है, इसका रिचार्जिंग कैसे करेंगे, रिसाइकलिंग कैसे करेंगे? उसके लिए ध्यान एक टूल होता है। जैसे बैठते हैं, ध्यान लगते ही 1 सेकंड का ध्यान भी लगता है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, तो फिर वापस तरोताजा हो जाते हैं आप पहले जैसे। तो जो मिला है बांटना भी होता है। कर्मों का लेखा जोखा बहुत लंबा है और उस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। आपने कंक्लूड किया। हाँ, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत सुंदर विषय था, जिसपे छाया बहन जी ने अपनी मधुर वाणी से उसको अच्छे तरीके से सबको पढ़ के सुनाया, तो उससे और भी चीजें स्पष्ट हुई। और फिर अन्य कई साथियों ने अपने विचार रखे, अलग अलग पहलू रखे, कुछ उसमें संशय भी पैदा हुए, तो जिनको आपने बहुत सुंदर तरीके से उसको स्पष्ट किया। तो मुझे लगता है कि सभी साथियों को जो शामिल है उनका ज्ञानवर्धन हुआ और समझ बेहतर हुई। सबका शुक्रिया करते हुए आज के प्रोग्राम को संपन्न करते हैं। सबका शुक्रिया, शुभ रात्रि, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा हार्दिक। सभी आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को मेरा हार्दिक नमन। सब लोग बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। अगले संडे तक फिर कोई टॉपिक लेते हैं और उस पर फिर अपनी बात करते हैं। तब तक आप ध्यान में रहिए, आस पास के वातावरण में रहते हुए कमल के फूल के समान रहिए, ताकि आप मुस्कुराते रहे हमेशा। यही जीवन का सार है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।